वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 5 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। तो सबसे पहले हम इसमें मीनिंग डिस्कस करेंगे कि रेवोकेशन का क्या है, जो कि बेसिकली इसका मतलब है कैंसिल करना, और किस टाइम लिमिट के हिसाब से हम रेवोकेशन कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट को प्रपोजल्स की रेवोकेशन के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे, फिर एक्सेप्टेंस के एंगल से, और एंड में एक बिल्कुल सिंपल समरी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसके बेस पर आप सिनेरियोज को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो रेवोकेशन का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, यानी किसी चीज़ को वापस कर लेना, विदड्रॉ कर लेना या कैंसिल कर लेना। तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग्स में आप इसको कैंसिल समझ सकते हैं। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टाइम लिमिट। तो ऑफर भी रिवोक हो सकती है यानी कैंसिल हो सकती है, और एक्सेप्टेंस भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन इनकी टाइम लिमिट है। ऑफर के लिए टाइम लिमिट क्या है? A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था, इस सेक्शन से पहले, कि अगेंस्ट द प्रपोजर कौन सा टाइम होता है? जब लेटर को पोस्ट किया जाता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं कर सकते। और इसी तरह एक्सेप्टेंस की टाइम लिमिट भी है कि एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। अब ये सेम बात है, इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब यहां पे जो फर्क है, वो दोनों में बेसिकली ये फर्क है कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर जो है वो लेटर को पोस्ट करने वाली डेट होती है, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वो डेट होती है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर जो है वो रिसीव करता है। इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ। काशिफ एक्सेप्ट द ऑफर बाय लेटर पोस्टेड ऑन 4th में। अब लेटर पोस्ट कब हो रहा है? 4th में को, और लेटर अदील को रीच हो रहा है 6th में को। तो अदील में रिवोक हिज ऑफर बिफोर काशिफ पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 4th में, लेकिन उसके बाद नहीं, 4th में को, क्योंकि लेटर पोस्ट हो जाएगा तो तब तक, उससे पहले तक जो है वो ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, और उसके बाद नहीं किया जा सकता। इसी तरह काशिफ अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज, जो कि 6th में है, लेकिन इसके बाद वो भी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। अब इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा जो है रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो दो करेक्टर ले लेते हैं हम, अदील एज ऑफरर एंड काशिफ एज ऑफरी। तो अदील की तरफ से लेटर ऑफ ऑफर गया काशिफ को, और काशिफ ने 4th में को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंड किया, जो कि अदील को रिसीव हुआ ऑन 6th में। तो बेसिकली दोनों के लिए जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो डिफरेंट है, और ये हमने डिस्कस किया था कि दोनों पार्टीज के लिए एक दूसरे की जो अपोजिट साइड पर होता है वो होता है, यानी अदील के लिए जो रेलिवेंट डेट है वो 4th में है, और काशिफ के लिए जो रेलिवेंट डेट है वो 6th में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अदील जो है वो 4th मई के बाद अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, उससे पहले कर सकता है। इसी तरह काशिफ जो है वो 6th मई के बाद अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता, इससे पहले कर सकता है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब इसको प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पर अलग अलग अप्लाई करके देखेंगे। तो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो रूल बेसिकली यही है कि प्रपोजल किसी भी टाइम पर रिवोक हो सकता है, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो वंस अगेन हम सिमिलर एग्जांपल लेते हैं कि अदील ने प्रपोज किया एक लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। तो अदील अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो अगर हम इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करें तो देखें कि लेटर ऑफ ऑफर गया है, लेकिन अभी तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं भेजा गया। तो जो ऑफरर है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। अब इसके कंपैरिजन में एक केस देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें मजीद क्लियर हो। तो अब एक केस है कि अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जो फर्क है दोनों सिनेरियो में वो ये है कि जो फर्स्ट सिनेरियो था उसमें पोस्ट नहीं किया था,
और इसमें पोस्ट कर दिया लेटर, तो अब अदील कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर। तो लेटर ऑफ ऑफर गया, उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट हो गया। अब चाहे वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी अदील को मिला हो या ना मिला हो, अभी वो रास्ते में क्यों ना हो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अदील जो है वो अब अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। तो दोनों सिनेरियोज में सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ गया, और वो ये था कि फर्स्ट सिनेरियो में लेटर पोस्ट नहीं हुआ था और दूसरे सिनेरियो में लेटर पोस्ट हो गया था। तो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो जाए तो उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं की जा सकती। ये कॉन्सेप्ट सिंपली हमें यहां से पता चला। अब इसको हम जो है एक्सेप्टेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में सिमिलर सिनेरियो हम अप्लाई करेंगे। तो एक्सेप्टेंस जो है वो कभी भी रिवोक हो सकती है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वो पॉइंट होता है जब लेटर जो है वो ऑफरर को पहुंच जाता है, एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को पहुंच जाता है। तो हम सिनेरियो देखते हैं। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर ₹100,000। लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8th मार्च। काशिफ एक्सेप्ट बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 9th मार्च। एक्सेप्ट भी कर लिया, लेटर भी भेज दिया। नेक्स्ट डे काशिफ थॉट दैट द डील इज नॉट गुड। अब जो एक्सेप्टर है उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया और वो फिर सोच रहा है कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर दूं। दैट द डील इज नॉट गुड एंड कॉल्ड अदील टू रिवोक हिज ऑफर। अब फोन कॉल पे रिवोक कर दिया तो वो तो लेटर के पहुंचने से पहले ही हो जाएगा। अब यहां पे लिखा हुआ है अदील हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले ही पहुंच चुका था, तो काशिफ कैन नॉट रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। इसको अगर हम सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं तो ऑफरर की तरफ से लेटर ऑफ ऑफर गया ऑफरी को, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया और वो लेटर ऑफरर तक पहुंच भी गया। तो अब अगर ऑफरी ये चाहता है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे, नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेप्टेंस रिसीव हो, और एक बार एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाए अगेंस्ट द ऑफरी, अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो फिर उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके मुकाबले में सिमिलर केस देखते हैं। सारा कुछ सिनेरियो सेम है, लेकिन यहां पर जो एक चीज डिफरेंट है वो है कि अदील हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर। ऊपर क्या था, तो ये दोनों सिनेरियो में डिफरेंस है। इसकी वजह से जो हमारा आंसर है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। सेम वे में हम कहते हैं कि लेटर ऑफ ऑफर गया, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हुआ था, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ था। तो पहले हमारा आंसर था कि कैन नॉट रिवोक, और अब हमारा आंसर है कैन रिवोक। क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस का लेटर रिसीव नहीं हुआ, तो जो ऑफरी है उसके पास ये चॉइस है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट ज़रा सिंपल वे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंपली अगर आप 2 लाइनों में इसको समझना चाहते हैं तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर यानी ऑफर की कैंसिलेशन तब इफेक्टिव होती है अगर वो रेवोकेशन ऑफरी को मिल जाए, इट रीचेज ऑफरी बिफोर ऑफरी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसमें जो पॉइंट है वो पोस्टिंग वाला है। और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब इफेक्टिव होती है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब इफेक्टिव होती है अगर वो ऑफरर को पहुंच जाए, दूसरे पर्सन को पहुंच जाए बिफोर ऑफर रिसीव्स। तो ऑफर के लिए रेवोकेशन के लिए रेलिवेंट डेट है पोस्ट, जब होता है लेटर, और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन के लिए रेलिवेंट डेट है जब वो रिसीव होता है। तो ये सिर्फ डिफरेंस है, और इसी के ऊपर सारे जो सिनेरियोज हैं इस पर डेवलप होते हैं काफ़ी टेक्निकल लेवल पर। इसमें जो है 3-4 नंबर का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी सेट हो सकते हैं। तो सेक्शन 5 पर यही सब कुछ था। दैट्स ऑल फॉर दिस कॉन्सेप्ट एट द मोमेंट। हैव अ गुड डे।